Hello friend, today we can discuss about the adaptation of organism. Adaptation is the process of adjusting of an organism with their environment. मतलब कि जो एडेप्टेशन मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना वो अपना जो होता है अपना उस इन्वायरमेंट में कोई भी इन्वायरमेंट में एडेप्ट हो जाए, मतलब कि सरवाइव कर सके, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। अगर एडेप्टेशन कैरेक्टरिस्टिक आदमी के अंदर ना होना, थोड़े बहुत हम लोग वैसे तो हम लोग का ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, मतलब बहुत ज्यादा भी होता है। अगर एडेप्टेशन नहीं तो आदमी क्या करेगा, जहाँ पे मान लो तो आदमी रह रहा है हम लोग का 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रह रहा है, लेकिन अचानक उसको अगर भेज दोगे 10 डिग्री सेल्सियस पे भेज दोगे तो आदमी क्या कर जाएगा, वहां पर तुरंत मर जाएगा। उसको उस मृत्यु से बचाने के लिए कौन मदद करता है, एडेप्टेशन मदद करता है कि उसके बॉडी को उस लायक वहां पर बना देता है, एडेप्ट कर देता है कि उस एनवायरनमेंट में भी आदमी क्या कर सके, सरवाइव कर सके। तो एडेप्टेशन की वजह से क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग, हर एक चीज क्या करते हैं, उनका लाइफ क्या होता है, बढ़ जाता है। उनका जो मृत्यु हम लोग का पॉसिबिलिटी, डाइंग कैपेसिटी होता है, क्या कहते हैं, रिड्यूस कर देता है एडेप्टेशन की वजह से। नहीं तो अचानक गर्मी हो गई, फिर अचानक ठंडी हो गई, तो क्या करेगा, जो प्लांट गर्मियों में रहने वाला रहता है ठंडी में बचेगा, नहीं बचेगा। तो इससे पूरा हम लोग का बोट बिरुआ, आदमी, इंसान, लिविंग में क्या करेंगे, सिंपली पूरा लास्ट तक खत्म होते चले जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए, रोकने के लिए एडेप्टेशन बहुत ही ज्यादा ऊपर से हम लोग को प्रकृति से होता है। आदमी खुद नहीं अपने अंदर डालता है एडेप्टेशन कि मैं हमारे अंदर एडेप्टेशन डालूंगा तो मैं पानी में पोड़ने लगूंगा, मछली बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये ऊपर से आदमी को मिलता है एडेप्टेशन कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, क्या करता है, आदमी का, हम लोग का लिविंग बीइंग का, हम लोग का सर्वाइविंग कैपेसिटी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और तो हम लोग का जो एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन मतलब हम लोग का कैसे कैसे कोई ऑर्गेनिज्म करता है। तो सबसे पहले जो करता है, बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ ऑर्गन, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एनिमल है, क्या करेगा, अपना ऑर्गन जो है तो लूज कर देगा, लॉस्ट कर देगा, या तो नया ऑर्गन गेन कर लेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जो हम लोग का याक मतलब चोरी गाय होते हैं ना, जिससे थोड़े जो बड़ा बड़ा गैसिंग क्या होता है, बार होता है ना, उसको जो हिमालय रीजन मतलब जहाँ ठंड वाला जगह होता है वहां पर पाई जाता है वो गाय। एक तरह की चोरी गाय है, गाय का प्रकार है। वो चोरी गाय जो वहां पर पाई जाती है, ठंडियों में पाई जाती है, उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा उसका जो फर होगा, रोम होगा, बहुत ज्यादा मोटा मोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है, नया ऑर्गन अपने क्या कहते हैं, गेन कर लेता है, कि ताकि उस इन्वायरमेंट में वो क्या करे, याक अच्छे से सर्वाइव कर सके। लेकिन अगर वही याक के परिजात को अगर हम लोग का जहाँ पर ट्राई रीजन, जैसे हम लोग का लो लैंड, वहां पर जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, अगर वहां पर लेके जाओगे तो वहां पर जो पाएगा हम लोग का काऊ एनिमल जो पाएगा, उसका क्या होगा, बार उतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बार किस लिए हम लोग का मदद करता है, कि टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी, इसीलिए कि ठंडी में सर्वाइव कर सके। लेकिन जहां पहले से गर्मी रहेगा तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म आएगा वही उसी के परिजात को लाया जाएगा, तो वहां के गाय पे क्या होगा, बार नहीं होगा, एकदम सफा होगा। सफा होगा किस लिए होगा, कि वहां पर गर्मी पहले से अगर और बार हो जाएगा तो और गर्मी हो जाएगी, तो ये जानवर जो होगा मर जाएगा, बहुत जल्दी मर जाएगा। तो उसी वजह से क्या करते हैं, अपना एडेप्टेशन या तो ऑर्गन लूज कर देते हैं या तो गेन कर देते हैं। चौड़ी गाय जो हिमालय में पाई जाती है, क्या करती, ऑर्गन क्या करती, गेन कर लेती है, जैसे कि हेयर वॉल। और जो ट्राई रीजन में मतलब जहाँ गर्म वाला टेम्परेचर होता है, वहां जो पाए जाते हैं क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, ये और उसके पास नहीं तो एकदम सफा होता है। और दूसरा हम लोग का क्या, बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द बॉडी, कलर ऑफ द बॉडी भी चेंज करके एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग का फ्रॉग हो गया और समटाइम्स ऑफ द लिजार्ड हो गया, ये सब क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए अपना जो बॉडी का कलर होता है चेंज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका सर्वाइविंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। जैसे पेटर माइगर नामक एक पक्षी है, बर्ड है, उसका जो एडेप्टेंस कैपेसिटी क्या होता है, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो उसका हम लोग का फीदर है ना, वो फीदर जब चाहे हम लोग का झाड़ सकते हो, जब चाहे हम लोग का ग्रो आने बॉडी में करा सकते हैं। तो जब जैसे हम लोग का जब ठंडियों में दिन आता है ना, तो बर्फ जब गिरने लगता है, तो उसको क्या करते हैं, वो अपना स्किन व्हाइट कर लेते हैं, अपना जो फीदर होता है, पखना उखना होता है, क्या कहते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, कि ताकि उसी में क्या करें, जो जहाँ पर स्नो हो, बर्फ हो, वहीं पर अच्छा से पूरा एडजस्ट हो जाए, उसी में वो दिखे नहीं, तो अपने अनुसार क्या कर देते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं वहां पर। और तीसरा हम लोग क्या है, बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गन, मतलब कि ऑर्गन को क्या करना है, जो ऑर्गन है वही ऑर्गन तो काम लायक रहेगा, लेकिन उसी को दूसरे काम के लायक मॉडिफाइड करके बना दें, तो उससे भी क्या एक तरह से क्या होता है, एडेप्टेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे बतख तक जाए होंगे ना घर में, बतख तो होगा ना, बतख को देखेंगे तो बतख क्या हम लोग का जमीन पर रहने वाले जानवर पक्षी की तरह है, एक्वाटिक एनिमल तो नहीं है ना। लेकिन जो उसका हम लोग का बीक होता है, जो चोंच होता है खाने वाला, उसका चोंच का होता है फ्लैट होता है, ताकि पानी वानी अच्छे से पहुंच सके। और जो पानी में हम लोग का कोई भी हम लोग का जो उसका फूड मटेरियल हो खाने के लिए, जैसे कीड़ा हो, अच्छे से पानी में कैच कर सके, उसे खा सके। और उसका गोड़ जो देखोगे तो उसका गोड़ क्या होगा, वेब में होगा, मतलब बीच में गैप नहीं होगा, पूरा चमड़ा क्या करेगा, एक दूसरे से अटैच रहेगा, फिंगर में
अटैच रहेगा। तो फिंगर अटैच रहेगा तो क्या करेगी, वो अच्छे से स्विम करेगी, तो पानी क्या होगा, डिस्प्लेस कर देगा और अच्छे से इजीली वो क्या कर सकेगी, स्विम कर सकेगी। तो इसी वजह से वो क्या होता है, रहता तो टेरेस्ट्रियल है लेकिन एडजस्ट हम लोग का एडप्ट किया जाता है किस तरह के, एक्वाटिक एनिमल की तरह जो एडप्ट कर सकता है। सिंपली इतना था। और हम लोग का जो एडेप्टेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट में, टेरेस्ट्रियल में प्लांट भी आ जाता है और हम लोग का एनिमल भी आ जाता है, और हम लोग का एक्वाटिक में भी पढ़ेंगे। एक्वाटिक मतलब उसमें भी दो प्रकार आ गए, एक होगा हम लोग का प्लांट हो गया, एक एनिमल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एक्वाटिक एडेप्टेशन पढ़ते हैं। तो एक्वाटिक एडेप्टेशन जो होता है ना, वो भी हम लोग का दो प्रकार में बांटा हुआ। एक हो गया हम लोग का एक्वाटिक प्लांट, मतलब एक्वाटिक मतलब क्या हो गया, एक्वा मतलब हम लोग का लैटिन वर्ड से आया है एक्वा। एक्वा मतलब क्या होगा, वाटर। तो वाटर में जो पाए जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्वाटिक। अगर प्लांट है तो मतलब पानी में पाने वाला प्लांट हो गया, और एक्वाटिक एनिमल आए तो मतलब जो पानी में जानवर पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल, मतलब मैरीन, जो पानी में, समुद्र में, सब में पाए जाते हैं। तो इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले एक्वाटिक प्लांट के बारे में जाने। एक्वाटिक प्लांट जो पानी के अंदर पाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, पुअर डेवलप्ड रूट कैप, रूट हेयर एब्सेंट। मतलब उसका जो हम लोग का पुअर डेवलप, उसका जो बॉडी होता है ना, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, बहुत ही पुअर डेवलप होता है, उतना अच्छा क्लियरली डेवलपमेंट नहीं होता कि उसे हम लोग क्या कर सके, उसे छुट्टिया सके एकदम क्लियरली कि ये इसका हम लोग का क्या है, इसका जाइलम है, फाइलम है, इसका हम लोग का स्टेम है, ब्रांच है, रूट कैप है, हेयर है, ये सब क्या करेंगे, अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसमें हम लोग का एक्वाटिक प्लांट में। और इसका जो होता है रूट हेयर होगा, और रूट हेयर मतलब जो रूट में हम लोग छोटे छोटे बाल होते हैं वैसे ना हेयर की तरह, तो उसी को रूट हेयर बोलते हैं। रूट कैप जो हम लोग का एट द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द हम लोग का रूट जो होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। तो इससे उसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, नहीं रहेगा। और तो दूसरा हम लोग का उसका विशेषता है क्या, वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ मतलब जो प्लांट उसमें पाए जाते हैं क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ नहीं होगा तो वैसे भी पानी में पाए वाला जितना भी प्लांट होगा क्या होगा, फाइनली एक दिन क्या होगा, पूरा डीके होके डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ गल जाएगा। तो इसीलिए उसका जो बॉडी होता है पहले से एडेप्ट करने के लिए उसका बॉडी जो होता है किस तरह बनाया जाता है, उसका बॉडी हम लोग को वाटर प्रूफ बनाया जाता है कि पानी में इसको कोई इफेक्ट ना पड़े। तो पानी में रहने वाले जानवर का अगर हम लोग पानी में रहने प्लांट का अगर वाटर प्रूफ बॉडी ना रहे तो क्या होगा, पानी से वैसे तो उसे गल के डिकम्पोज करके खत्म ही कर देगा। और जो स्पॉन्ज होता है फ्लेक्सिबल, मतलब स्पॉन्ज मतलब एकदम लूजहात तरह के होता है, फ्लेक्सिबल लचकदार की तरह होता है, बहुत ही बेंडेजर हो जाता है, उसका बॉडी बहुत ही नरम होता है। पानी में पाने वाला प्लांट का बेसिकली वैसे हम लोग का क्या होता है, बॉडी लूज रहेगा, ठीक है। इस तरह हम लोग का विटामिन तो मैंने ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है उसमें पानी ही होता है। और हम लोग का इसी में क्या पाया जाता है, एरेंचाइमा। एरेंचाइमा मतलब हम लोग का क्या हो गया, एरेंचाइमा मतलब हम लोग का जो टिश्यू, हम लोग का टिश्यू का प्रकार है, टिश्यू का प्रकार हम लोग का उसी में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, टिश्यू के प्रकार में जैसे एरेंचाइमा हम लोग का एक ईयर सेक होता है। ईयर सेक मतलब देता है जैसे उसमें हवा दे देता है तो क्या कहता है, अच्छे से फ्लोट कर सकता है। जैसे वाटर हाइसेंथ देखे होगे ना, वाटर हाइसेंथ मतलब क्या होता है, जो हम लोग का पानी के ऊपर देखो गुब्बारा की तरह से, सिंगाड़ा की तरह से पोड़ता रहेगा, बच्चा पूरा हरा हरा दिखता है, उसे उसमें हवा होता है कि इसलिए वो अच्छे से क्या करता है, फ्लोट करता है। तो उसमें जितना बेसिकली तब प्लांट पाए जाते हैं तो क्या होता है, उसमें हम लोग का ईयर सेक प्रेजेंट होता है, एरेंचाइमा की वजह से टिश्यू का फॉर्म है, ठीक है। और हम लोग का जाइलम फाइलम इज लेस डेवलप्ड, मतलब जाइलम फाइलम जो हम लोग का टेरेस्ट्रियल प्लांट जो जमीन में पाए जाते हैं उसमें तो परफेक्टली बहुत ज्यादा हम लोग का डेवलप्ड होता है जाइलम फाइलम। लेकिन इसमें क्या होता है, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उसमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। एक्जाइलम का काम का क्या होता है, हम लोग का जो रूट से लेके हम लोग का जैसे रूट क्या है, रूट हम लोग का जो लिप तक हम लोग का खाना बनाने के लिए जो पानी चाहिए और सब मिनरल चाहिए वो कहाँ से कैसे पहुंचा है, जमीन से क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, रूट एब्जॉर्ब करेगा, और जो इतना मिनरल विटामिन चाहिए सब जितना पानी में रहेगा, खाद और डालोगे तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके फिर वो क्या ले जाएगी, ग्रीन प्लांट में ले जाएगी क्लोरोफिल के द्वारा। तो जब जहाँ क्लोरोफिल रहता तो क्लोरोफिल के द्वारा से क्या होता है, उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और सनलाइट की वजह से अपना खाना बना लेगा। तो उसको क्या कहते हैं, जो रूट से लेके हम लोग का लिप तक जाए तो उस प्रोसेस को जाइलम कहते हैं। और वही प्रोसेस जब खाना प्रिपेयर कर लेगा, वो ग्रीन प्लांट अपना खाना बना लेगा तो वो क्या करेगा, पूरा बॉडी पार्ट में बांटेगा कि तुमने मेरा हेल्प किया था, अब तू ले खाना खा, खाना सबको बांटेगा। तो किसके द्वारा जाता है, हम लोग का फाइलम के द्वारा पूरा उसका खाना हर एक पार्ट में बॉडी के डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं होता, उसका बहुत ही लेस डेवलप होता है। और हम लोग का फाइब्रस एंड इन्फ्लेटेड रूट फॉर द रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग, उसका हम लोग का जो एक्वाटिक प्लांट होता है बेसिकली उसका रूट जो होता है फेबियस होता है। फेबियस मतलब गुच्छेदार होता है, ऐसे ऐसे हम लोग का बहुत ज्यादा ब्रांचेस देगा, थिन
पार्टिकल ब्रांच की तरह रहेगा, तो उसका हम लोग का और इन्फ्लेटेड मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा एकदम पाया जाएगा, क्योंकि उसका ब्रीथिंग जो होगा, ब्रीथिंग प्रोसेस हम लोग का इजीली हो सके। क्योंकि जो प्लांट हम लोग का कोई भी चीज़ हम लोग का कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइजम वो ब्रेथ करते टाइम क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है ना। तो पानी जो एक्वाटिक होता है वो क्या करते हैं, उसका नेचर हमें वैसे बनाया जाता है कि जो वाटर में हम लोग का टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन का होता है, तो उसी से ऑक्सीजन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी में रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो हम लोग का एक्वाटिक प्लांट जो होता है हम लोग का बेसिकली 3 स्टेज में पाया जाता है। एक होता है हम लोग का सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड मतलब हम लोग का पूरा पानी में डूबा रहता है, पानी में डूबा, जैसे हाइड्रेला देखे होंगे वो घास की तरह होता है, ऐसे हम लोग हाइड्रेला पानी के अंदर पाए जाते हैं। नदी वदी जहाँ मॉइस्ट प्लेस होता है देखे होंगे, सूखने के बाद हाइड्रा वाइड्रा रहता है, तो क्या कहते हैं सबमर्ज्ड में पाया जाता है, पूरा पानी के अंदर पाया जाता है, उसका पूरा पार्ट डूबा रहता है। और एक होता है हम लोग का फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, जमीन के ऊपर पाया जाता है, जमीन के ऊपर पाया जाता है हम लोग, तो जमीन मतलब पानी के ऊपर पाया जाता है, तो पानी के ऊपर फ्री फ्लोट करेगा, तो उसमें क्या होगा, वाटर हाइसेंथ मतलब जो भी बताया हम लोग, गुब्बारा की तरह ऐसे रहेगा, ये से भरा रहेगा, हरा हरा ऊपर जो पेड़ पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, फ्री फ्लोटिंग में हो गया। और दूसरा हम लोग का क्या हो गया, सबमर्ज मतलब क्या हो गया, उसका पार्ट जो सबमर्ज में रहेगा, मतलब आधा पानी के अंदर रहेगा, आधा पानी के ऊपर रहेगा। जैसे आप देखे होंगे लोटस देखे होंगे, लिली देखे होंगे ना, तो जो फूल होता है ऊपर होता है, पातर होता है, पानी को रोक लेता है, और नीचे भी उसका क्या होता है, पार्ट होता है, जरूर वाला पार्ट होता है। तो क्या हो गया हम लोग का, आधा ऊपर रहेगा, आधा नीचे रहेगा। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक। और हम लोग का एक्वाटिक हम जानते हैं, एक्वाटिक एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। एक्वाटिक मतलब क्या हो गया, जो जमीन हम लोग का जो पानी के अंदर रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, एनिमल रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल बोलते हैं। तो हम लोग का इसका जो होता है, इसका बॉडी तो पहले बात स्टेरलाइन होता है। स्टेरलाइन मतलब क्या हो गया, जैसे कि मालूम ऐसे जस्ट हो गया, मतलब जो आगे वाला हम लोग का उसका फेस रहेगा, मछली उछली को देखे होंगे ना, खाया तो बहुत होंगे मछली देखे, इसका बॉडी जो होगा इस तरह होगा, मतलब पहले से आगे फ्लैट होगा, कि जब पानी से उसमें जब उसमें तैरे स्विम करे तो अच्छे से पूरा क्या करे, पानी डिस्प्लेस कर दे, वहां पर पार कर दे, और बीच में से उठोगा, फिर पूंछ के बगल क्या होगा, पीछे की तरफ, फिर ऐसे पतला होगा। तो इससे क्या होता है, वो अपनी बॉडी ऐसे इजीली बहुत ज्यादा फ्लोट कर सकती है। अगर पहले से मोटा हो जाएगा तो सरफेस टेंशन एरिया उसका बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, वो फ्लोट कर पाएगा, पूरा पानी डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इसीलिए उसका बॉडी इस तरह होता है। उसमें क्या पाए जाते हैं, एयर सेक और एयर ब्लेडर। हर एक आप ध्यान दोगे ना, जो मछली वछली होती है, आप कभी जब ट्रांसपेरेंट पानी वानी में देखोगे ना, तो क्या एब्जॉर्ब करना करोगे, देखोगे कि जो जैसे मछली वछली जब तैरती है तो पानी में अच्छे से ऊपर रहते हैं, लेकिन जब नहीं तैरती है तब भी वो उतनी पानी में एडजस्ट करके रुकी रहती है। क्यों रुकी रहती है, नहीं तैरती मतलब उसे गिर के नीचे चला जाना चाहिए था ना, लेकिन नीचे नहीं जाते। क्यों नहीं जानते मालूम है, क्योंकि इसमें एयर सेक और एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से उसका वेट क्या होता है, हमेशा वो चाहे तैरे या ना तैरे, उसका वेट हमेशा क्या करता है, कम कर देता है। तो इसीलिए जब मछली उछली थक जाती है, रुकी रहेंगी, तब उसी में क्या रहेंगी, एडप्ट करेंगे, उसी में अंदर डूबेंगे नहीं, जहां रहेंगी वहीं पर उसका पोजीशन रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि एयर सेक उसमें पाया जाता है, उसका बॉडी लाइटर कर देता है हल्का। और हम लोग का जो वेब्ड लेग टू हम लोग का डक, जो डक होता है, जो हम लोग का डक तो हम लोग टेरेस्ट्रियल, लेकिन उसका जो हम लोग का पानी में डक को देखो ना, बतख को देखो, पानी में भी तैरता है, तो पानी में क्यों तैरता है, हम लोग तैरता है उसी के आधार से उसे एडप्ट किया जाता है, क्योंकि उसका जो लेग होता है वेब्ड होता है, मतलब सब एक एक पंजे एक जॉइंट के फिंगर के बीच जुटा होता है। कोई हम लोग का ईयर कि उसे अच्छे से तैर सके, पानी डिस्प्लेस कर सके। और उसका जो चोच होगा ना, वेब्ड होगा, हम लोग का जो उसका बीक होगा, क्या होगा, उसे फ्लैट चौड़ा किस्म का होगा, कि अपना जो प्रेडेटर शिकार जो होगा, अपना खाना अच्छे से उसके ऊपर डिपेंड करके खा सके, ठीक। और लोकल लेटरल लाइंस सेंस ऑर्गन, मछली उछली को आप देखे होंगे, नाई में से निकालेंगे तो क्या होता है, मछली उछली को लाएंगे निकालेंगे तो उसमें एक लाइन से लगा होता है। तो लाइन जो होता है ना, क्या करता है, सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है, उस हम लोग का एक्वाटिक प्लांट का सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग का जैसे ज्यादा प्रेशर हो गया, ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग का डिटरमाइन करके उसको, उसमें भी रहता है नर्वस सिस्टम हर एक चीज, तो उसमें भी क्या करता है, कैरिड आउट पहुंचा देता है। सेंस ऑर्गन की तरह कौन काम करता है, उसमें हम लोग का जो लेटरल लाइन से लाइन खींचा रहता है, तो वही लेटरल लाइन उनका क्या करता है, सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। जैसे हमारा जो नोज, स्किन, माउथ, टंग से सब हो गया, उसी में हम लोग का क्या होता है, लेटरल लाइंस होता है। और वाटर प्रूफ स्केल, मतलब हम लोग का क्या होता है, चोइटा मछली कभी लाए में तो क्या करते हैं, पहले चोइटा ऊपर वाला लेयर लगा होता है, क्या होता है, उसे निकालते हैं। तो लेयर जो होता है क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ नहीं हो तो मछली क्या करेगी, वैसे पानी में सरवर के मर जाएगी। लेकिन उसका बॉडी क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, पानी में कितने भी साल रह जाए, जब तक मरेगी नहीं, तो क्या हो गया, उसका बॉडी क्या होगा, डिकम्पोज, डीके होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो चोइटा वोटा पाया जाता है, वो सब क्या होता है, उसका आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है, जो क्या होता है, हम लोग का बहुत ही हार्ड सेल से बना होता है, वाटर
प्रूफ होता है, उससे वाटर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। और जो हम लोग का उसका जो हम लोग का एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पाइक्लोथर्मिक होते हैं। पाइक्लोथर्मिक मतलब क्या होता है, हम लोग का पढ़े ना, हम लोग बचपन में पढ़े थे, 7वीं क्लास में पढ़े होंगे कि जो हम लोग का कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। तो हम लोग का पाइक्लोथर्मिक मतलब साइंटिफिक तरीका से लिख दिया, इसका मतलब वही होता है हम लोग का कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मतलब कि हम लोग का एक ऐसा एनिमल है कि अपन जो टेम्परेचर होगा, बॉडी का टेम्परेचर जो होगा एडजस्ट कर लेंगे अपन, हम लोग का जितना उन लोगों को इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में जाएंगे उसी इन्वायरमेंट के अनुसार अपन जो टेम्परेचर होगा बॉडी का क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे सर्वाइव करने के लिए। तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। तो हम लोग का इतना कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग का टेरेस्ट्रियल कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग का जो होता है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, मतलब हम लोग का क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल में पाया जाता है उससे दो तरह में बांटा गया है। एक होता है हम लोग का मीजोफाइट्स होता है, और हम लोग का क्या होता है दूसरा होता है हम लोग का प्लांट में जीरोफाइट्स। तो इसमें क्या होता है हम लोग का मीजोफाइट मतलब होता है जो नॉर्मल हम लोग का कहीं भी ग्रो हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में जो ग्रो हो जाता है प्लांट, ऐसे जैसे मास्टर हो गया, लीची, मैंगो, बनाना, ये सब क्या किसमें आ गया हम लोग का मीजोफाइट्स में आ गया। और हम लोग का जीरोफाइट्स मतलब क्या, जीरो मतलब डेजर्ट। तो जो डेजर्ट में मरुभूमि में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में जो प्लांट पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं। तो इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, इसका एडेप्टेशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग का जो मीजोफाइट्स है इसमें वेल डेवलप वास्कुलर सिस्टम, इसमें क्या होता है वेल डेवलप होता है। वास्कुलर मतलब हम लोग का क्या हो गया, जाइलम एंड फाइलम, ये क्या होता है इसमें वेल डेवलप होता है। इसमें पार्ट भी क्या होता है अच्छे से वेल डेवलप होते हैं, उससे हम वेल स्टडी कर सकते हैं कि ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये रूट है, पार्ट है, प्लांट है, नोट्स है, क्या है, सब उसका पूरा डिटेल हम कर सकते हैं, बता सकते हैं, उससे और जो दूसरा होता है हम लोग का नॉर्मल एंड नॉन ऑब्जर्विंग। हम लोग का ये प्लांट एकदम नॉर्मल कहीं भी ग्रो हो जाता है, और इसका जो होता है नो ऑब्जर्विंग पार्ट। इसमें हम लोग का जैसे जीरोफाइट्स होता है ना, तो जीरोफाइट में हम लोग क्या होता है, जैसे जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उसमें हम लोग का क्या होता है एब्जॉर्बिंग, हम लोग का वाटर कैपेसिटी होता है कि स्टोर करके रख ले। लेकिन इस प्लांट में क्या होता है, एब्जॉर्बिंग पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मली यहाँ पर पानी वानी हरदम कंटिन्यूअस पड़ता रहता है, वहाँ पर प्लांट एक्वायर कर देता है, उतना ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी उससे रहने की जरूरत नहीं, इसीलिए कि टाइम टू टाइम पानी पाता रहता है, पानी पाएगा, ठीक है। और हम लोग का जो होता है दे रिमूव वाटर, एक्सेस वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन करता है हम लोग का सांस जब लेता है क्या करता है, बहुत ज्यादा हम लोग का वाटर क्या करता है, लॉस करता है। स्टोमाटा से जब हम लोग का सांस ट्रांसपिरेशन किससे होता है, स्टोमाटा से होता है, एक्सचेंज ऑफ द एयर एंड गैसेस। तो स्टोमाटा इसमें जो होता है तो उससे जो एक्सचेंज होता है क्या करता है, बहुत ज्यादा वाटर उससे क्या करता है हम लोग का रिमूव करता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो इसका हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इतना था मीजोफाइट्स का। अब जीरोफाइट्स को देखते हैं। तो जीरोफाइट्स मतलब हम लोग का जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो डेजर्ट में जो प्लांट पाते हैं जैसे हम लोग का कैक्टस हो गया, नगफनी, एलोवेरा, ये सब क्या हो गया, इसमें जो होता है हम लोग को उसका जो रूट होता है, रूट क्या होता है बहुत ही डीप सीटेड में होता है, बहुत उसका जितना हम लोग को अपर पार्ट नहीं होगा ना उससे कई गुना ज्यादा उसका डीपर पार्ट होगा, मतलब जो जड़ वाला होगा बहुत ज्यादा अंदर तक धंसा रहता है, ठीक है। और हम लोग का इसका जो ब्रांच होता है बहुत ज्यादा ब्रांच होता है, बार्क से कवर्ड होता है। इसमें बहुत ज्यादा ब्रांच होते हैं, जैसे एक रूट हो तो बहुत ज्यादा इससे पेड़ निकले रहते हैं। नगफनी को देखिए ना, बहुत ज्यादा इसे निकला रहता है। तो उसमें क्या होता है नगफनी में उसका हम लोग का बहुत ज्यादा कवर्ड होता है, और हम लोग का वो बार्क के बोकला से क्या होता है कि हम लोग का बोकला से क्या होता है ढका रहता है, उसका आउटरिंग पार्ट बोकला की तरह होता है बार्क, कि मतलब क्या कर सके कि वो वाटर अपना लॉस्ट ना कर सके, लॉस्ट वाटर को बचाने के लिए उसका बॉडी बार्क से कवर होता है, ठीक। और हम लोग का लिप्स इनटू द सम इन द कुछ कंडीशन में क्या होता है हम लोग का जो उसका लिप्स होता है, जो पाता होता है क्या होता है चेंज हो जाता है, किसमें हम लोग का थ्रोन में कांटा निकल जाता है। नगफनी को देखे होंगे वहां पर क्या निकल जाता है, जहाँ स्टोमाटा वाटर रहना चाहिए वहां पर कांटा निकल जाता है, ठीक है। ऐसे जहाँ लिप्स होता है क्या कांटा में चेंज होता है। जब कांटा हो जाए तो कांटा हार्ड होता है, तो वो क्या कर देगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होने देगा, वाटर को लॉस नहीं होने देगा, मतलब जितना वाटर रहेगा उस वाटर को कंजर्व करके रखेगा, एनवायरमेंट में लॉस्ट होने से बचाएगा। और हम लोग का जो हम लोग का उसका जो पार्ट बॉडी पार्ट होता है फ्लेशी होता है, थिक होता है, ग्रीन होता है टू स्टोर द वाटर, उसका उसमें ज्यादा तक मांस पाए जाएंगे। उस प्लांट में क्या होगा, गोदा कभी नगफनी को फोड़ के देखोगे तो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा मांस पाया जाएगा, फ्लेशी मांस के गोदा बहुत ज्यादा एकदम हरा प्लांट होगा कि वहां से क्लोरोफिल खाना में कंटिन्यूस बनाता रह जाए। और हम लोग का किस लिए होता है, वो फ्लेशी रहेगा तो क्या होगा, स्टोर ज्यादा पानी क्या करेगा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब टाइट रहेगा सूखा लकड़ी उकड़ी को देखो तो ऑब्जर्व कर पाएगा पानी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका फ्लेशी होता है एडेप्टेशन के लिए कि वो पानी जो हो ज्यादा पानी अंदर स्टोर करके रख सके, ठीक। और हम लोग का
इसका बॉडी जो होता है थिक कॉर्टिकल कवर, इसका बॉडी जो होता है वो हम लोग का डेजर्ट में पाने वाला प्लांट का बॉडी होता है हम लोग का क्यूटिकल पार्ट से ढका होता है। क्यूटिकल हम लोग का ऐसे एक लेयर होता है जो टाइट टाइट हल्का होता है, तो क्या करता है लेयर से ढका होता है क्योंकि उसमें ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर लॉस्ट ना कर पाए। जितना वाटर अंदर है उतना रह जाएंगे तो क्या करेगा एनवायरनमेंट में पूरा वाटर क्या करेगा वेपर की मदद से इवापोरेट होके पूरा निकल के बाहर चला जाएगा, तो प्लांट वैसे सूख के मर जाएगा, तो वहां पर कोई प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से ढका होता है। और हम लोग का डीप स्टोमाटा, इस जो डेजर्ट में प्लांट पाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है मालूम है, उसका जो स्टोमाटा हम लोग का एक्सचेंज आता है गैसेस जो करता है हम लोग का ऑक्सीजन O2 ये सब करता है, तो कहाँ से ट्रांसपिरेशन करता है स्टोमाटा से करता है। तो स्टोमाटा इसमें क्या होगा बहुत डीप से मतलब बहुत ज्यादा अंदर रहेगा, तब अंदर रहेगा तो क्या होगा जब बाहर रहेगा इसे बड़ा बड़ा रहेगा बहुत छोटा छोटा होता है अंदर होता है, बाहर रहेगा तो बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस्ट कर देगा, इसलिए बहुत अंदर गहराई में होता है कि उतना ज्यादा वाटर क्या करे लॉस्ट ना कर पाए, तो एडेप्टेशन इसका ऐसे ही होता है। ठीक है, और लोग अब सिंपली इतना हो गया हम लोग का। अब जानते हैं हम लोग का टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब जो जमीन पे जानवर पाए जा रहे हैं उसका हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो उसमें भी हम लोग का बहुत लगभग 5 प्रकार के बात गया है, तो 5 प्रकार के पढ़ेंगे। उसका मतलब क्या होता है सिंपली मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग का क्यूरोसेरियल एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जो ओपन प्लेस में रहते हैं, उन लोगों के लिए कोई फिक्स जगह वगैरह नहीं है, जैसे हम लोग का टाइगर हो गया, हम लोग का गोट हो गया, काऊ बफेलो डायनासोर ये सब क्या हो गया ओपन प्लेस में रहते हैं, कहीं भी देखा दौड़ने लगे भागने लगे खेल, पूरा दुनिया उनके लिए क्या है ओपन बाउंड्री की तरह है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग का क्रूसोरियल एनिमल बोलते हैं। तो इसका हम लोग का जो इसका जो हम लोग का बॉडी होता है कैसा होता है स्ट्रीम्ड होता है, मतलब जैसे मछली को बताया ना वैसे होता है, आगे वाले से पतला रहेगा पीछे वाला पतला रहेगा बीच में चौड़ा रहेगा कि उससे भागेंगे तो क्या करें अच्छा से अपना स्पीड क्या सके बढ़ा सके, इसीलिए उसका बॉडी स्ट्रीम्ड में होता है। और डिजिटिग्रेड इसका गोड़ और जो होता है बहुत छोटा होता है, उतना बड़ा नहीं होता, बाघ में देखोगे उतना बड़ा शरीर होता है लेकिन गोड़ उतना बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा डिजिट, उससे क्या करेंगे बहुत ज्यादा स्पीड उसको बढ़ता है। तो हम लोग का ऐसे होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक तो आप जानते हो कि क्या क्या रहता है, वो हम लोग का सांस किससे लेते हैं और कुछ जो हम लोग का टाइगर वगैरह हो गया उसको जो पाया जाता है। और हम लोग का दूसरा जो है हम लोग का क्या फोसोरियल एनिमल मतलब क्या होता है जो एनिमल एडप्ट करते हैं कि हम लोग का जो होल होता है ना उसके अंदर रहते हैं, जैसे इसमें रोट आ गया, क्रेट आ गया, चूहा, माइस, स्नेक ये सब क्या करते हैं हम लोग का जमीन के अंदर रहते हैं घर बना के। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सिंपली क्या होता है फोसोरियल का, उसका जो स्नाउट होगा, चूहा को देखें स्नाउट जो आगे वाला चुनाव की भाग होगा क्या होगा बहुत ही टाइट होगा मजबूत होगा, और जो क्ले आगे वाला पंजा होगा बहुत ही टाइट होगा, और हम लोग का उनका गोड़ बहुत छोटा छोटा रहेगा। क्या करेंगे माटी वाटी खाने के लिए, क्योंकि उन्हें बसने के लिए घर चाहिए माटी के अंदर, तो क्या करेंगे कि अच्छे से इजिली करके खा सके और अपना लाइफ सर्वाइव कर सके, अडेप्ट कर सके, तो इसके लिए उस तरह वो बनाए जाते हैं। और हम लोग का तीसरा है एबोरियल एनिमल मतलब क्या हो गया हम लोग का क्लाइंबिंग, जो क्लाइंबिंग करते हैं मतलब जो हम लोग का लसते हैं, जैसे हम लोग का क्या हो गया स्क्वायरल, सीता बिलार जो बोलते हैं, स्क्वायरल हो गया, हम लोग का स्नेक हो गया, ये सब क्या करते हैं हम लोग पेड़ पे रहते हैं, इसे लसते रहते हैं, घूमते जाते हैं, तो इसका बॉडी उसे अनुसार एडेप्ट होता है। इसका जो क्लेविकल होगा और हम लोग का क्लेविकल और इसका पुला होगा बहुत ही हम लोग का स्ट्रॉन्ग होगा कि वहां से अपना बॉडी अच्छे से रोटेट करके जा सके, टूटे उठे नहीं। तो क्लेविकल मतलब क्या हो गया जो हम लोग का क्लेविकल है यही आगे वाला हड्डी, तो इस क्लेविकल को क्या बोलते हैं ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है। और इसका पुला मतलब ये जो पीछे वाला हड्डी होगा उसको क्या बोलते हैं इसका पुला बोलते हैं। तो उनमें क्या होता है बहुत टाइट होता है और लस के चढ़ते हैं। और इसका हम लोग का प्लेंटिग्रेड होता है मतलब एक क्लाइंबिंग से रोटेट करके इसे चढ़ेंगे जाता है, सीधे नहीं रोटेट करके तक चढ़ते हैं, इसका प्लेंटिग्रेड होता है। और जो हम लोग का चौथा है एरियल एनिमल मतलब जो एरियल मतलब सिंपली आगे कि हवा में जो एनिमल रहते हैं उसको क्या बोलते हैं एरियल बोलते हैं। तो एरियल में क्या होता है हम लोग का जो हम लोग का शार्प आई, इन लोगों का आई में जो एरियल में जो पक्षी होगी ना तो उन लोगों का आंख बहुत ही तेज होता है, उतने ऊपर आसमान छोड़ने के लिए गिद्ध को देखे ना कहीं शिकार जब मरा होता है जैसे जानवर मर जाता है तो उतना ऊपर से गिद्ध जो होता है देख लेता है कि चील जो होता है देख लेते हैं कोई मर गया, हमें खाने के लिए क्या करना चाहिए नीचे उतरना चाहिए। तो इन सबका आंख क्या होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन इन सबका होता है। कहीं भी कोई भी मरा जाता है तो उतना ऊपर उड़ते हैं, देखे कभी गिद्ध को देखो भलचर को बहुत ही ऊंचाई पे रहते हैं, लेकिन जब कोई जानवर मर जाता है तो क्या करते हैं उसे अच्छे से देख के नीचे आके खा के फिर से उड़ जाते हैं। तो उन लोग का आई जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग पावर विजन होता है उनका। और हम लोग का इसका जो होता है उन सबका जो बॉडी का हम लोग का बोन जो होता है हेलो होता है, हम लोग का स्पॉन्जी किस्म का होता है, बहुत लचकदार होता है, एकदम खोखला वाला होता है, प्यूपिनोमेटिक होता है। उस वजह से क्या होता है उन लोगों का बॉडी बहुत ज्यादा अपथ्रस्ट देता है, मतलब साइंस का कोर्स है अपथ्रस्ट देता है, उसका बॉडी सिंपली इतना जाने हल्का हो जाता है, तो हल्का जब हवा इसे दबाएंगे तो क्या करेगा उनका बॉडी हवा से ज्यादा हल्का हो जाएगा, इसलिए वो अच्छे से इजिली उड़ सकते हैं। उनका बोन जो हड्डी होता है बहुत ही ज्यादा खोखला होता है, ठीक। और हम लोग का लास्ट क्या है हम लोग
डेजर्ट मतलब क्या, डेजर्ट में जो एनिमल पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, जो मरुभूमि डेजर्ट में पाए जाते हैं ड्राई प्लेस में, उसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट वाले। तो इसका हम लोग का क्या होता है, सिंपली इसका हम लोग का जो नोज जो होता है, नोस्ट्रिल जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज्यादा भाग लगा होता है, ठीक है, कि उसे हम लोग का अच्छे से उतना ज्यादा इफेक्ट ना हो, जो वहाँ का टेम्परेचर हो बहुत ज्यादा उसमें लगा होता है। और इसमें क्या होता है, कंजर्व वाटर इन पाउच, हम लोग का वो क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग का ऊँट को देखे ना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऊँट, कैमल को देखे होंगे, क्या करते हैं 4 महीना 6 महीना पानी ही नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता, क्योंकि जब वो जाता है पीने तो बहुत ज्यादा पानी एकदम पी लेता है, उसके अंदर एक वाटर पाउच होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा पानी कलेक्ट कर लेता है और वही पानी क्या करता है, यूटिलाइज करता है, जब उसे काम पड़ता है तो वही पानी यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो उसमें जो वाटर पाउच होता है बहुत बड़ा थैली होता है, पानी का एक झिल्ली होता है, उसी में स्टोर कर लेता है और पानी वही कुछ दिनों तक कंज्यूम करता रहता है वाटर। और हम लोग का थिक स्किन, उसका जो चमड़ा होता है देखेंगे ना, उसका चमड़ा जो होगा, ऊँट का चमड़ा क्या होगा, बहुत ही जबर होगा, क्योंकि जब बालू में रहते हैं डेजर्ट वाले प्लेस में जो बालू होता है, तो बालू का क्या होता है, हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। तो जैसे थोड़ा ठंडी हुआ, जैसे थोड़ा घाम पड़ा, पूरा एकदम बालू जलने लगेगा, तो वहां पर क्या होगा, उस पर चल नहीं पाएंगे, इसीलिए उसका चमड़ा जो पहले से बहुत मोटा होता है कि उनको असर ज्यादा ना पड़े। और हम लोग का जैसे रात होगा, ठंडी हो जाएगी, जैसे बहुत ज्यादा बालू क्या होगा, तुरंत बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगा, तो वहां पर नॉर्मल इंसान नहीं रह सकते, नॉर्मल एनिमल भी नहीं रह सकते। तो उसको क्या, इसके लिए उसका एडप्ट होता है, ठीक है, हम लोग का स्किन होता है। और उसका जो स्किन होता है क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या हो गया, जैसे हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या, जैसे हम लोग का जो उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हो, ह्यूमिडिटी हम लोग का जो बाहर का ह्यूमिडिटी हो, उसका ह्यूमिडिटी से क्या करे, वाटर वेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक स्किन। इससे हम लोग का उनका बहुत हेल्प होता है, क्योंकि पानी वानी वैसे तो वहाँ पर डेजर्ट में बहुत कम पाया जाता है, तो इसलिए जो वहाँ पर हम लोग का नमी होता है पानी वाला ह्यूमिडिटी का, तो क्या कहते हैं उसका स्किन इस तरह बनाया जाता है कि वही स्किन क्या करते थे, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक स्किन बोलते हैं। और इसका जो गोड़ होगा बहुत ज्यादा फ्लैट होगा, चौड़ा होगा, बहुत ज्यादा जबर फर रहेगा, कि वहां पर क्या करे, अच्छे से उसे जरे वरे नहीं, इसीलिए केमल को क्या बोला है हम लोग का, शिप ऑफ डेजर्ट बोला है। जाते हैं घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, राजस्थान में जहाँ पर डेजर्ट वाला एरिया रहता है, कहाँ पर किस पे बैठ के जाते हैं, ऊँट पे बैठ के जाते हैं, केमल पे जाते हैं, क्योंकि उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हम लोग का जो हम लोग का थिक हाइलाइसिस, हम लोग का जो उसका होता है बहुत ज्यादा थिक हाइलाइसिस, मतलब कि जो उसका आईलाइस होता है ऊपर वाला ढकने वाला कवर, क्या होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है, क्योंकि जो बाल वाले बयार चलते हैं तो बालों बहुत ज्यादा उड़ने लगता है ना, तो बालू जब उड़ेगा तो उसके आंख में पड़ जाएगा, तो इंसान तो ही नहीं कैसे से पोंछ लेगा, तो उसका आंख इसलिए पहले से वो क्या होता है, इसी आधार से अडेप्ट किया जाता है, उसका आईलाइस बहुत ज्यादा थिक होता है। और उसमें देखे होंगे हम मतलब क्या होता है, हम मतलब देखे होंगे कि आप जो ऊँट होता है ना, ऊँट के जो पीछे से निकला होता है, ढीढ़ी की तरह से निकला होता है, तो क्या होता है, हम्प होता है। हम्प में क्या होता है, वो ऊँट जो होते हैं अपना जो फैट, कार्बोहाइड्रेट फैट एनर्जी जो होता है उसे में स्टोर करते रहते हैं, उसी में स्टोर हो जाता है, फिर वही बाद में यूटिलाइज करते रहते हैं। सिंपली इतना था कि हम लोग का पूरा हम लोग का एडेप्टेशन पढ़ा चुका हूँ, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।